यूट्यूब देखने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारे हाथ जोड़ कर राम राम। आज फिर आए हैं भाई एक अंधे माँ बाप का किस्सा लेकर के। नुका करे आजकल का जो कलयुग का श्रवण तो पहले का जो श्रवण था उसका किस्सा तो सभी को पता होगा, लेकिन और जो आज का श्रवण है उसका किस्सा बताने जा रहे हैं हम। तो बने रहियो हमारी पूरी वीडियो देखने तक। पूरी वीडियो ज़रूर सुने और ज़रूर देखें और अपने विचार है ना कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें और एक लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गामा के ठाठ प्रेमती को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज का जो किस्सा है वो है हमारा आज का श्रवण कलयुग का। तो कलयुग के श्रवण की दास्तां सुनाने जा रही हूँ मैं। भाई एक बार माँ बाप अंधे थे दोनों और काफ़ी टाइम तक है ना उनको बच्चा भी नहीं हुआ था। वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि भगवान हमें भी एक बच्चा ज़रूर दे, ताकि जीवन में हम भी ये सोचें कि हमने भी औलाद पैदा की है, हमारा भी एक बच्चा है, हमारा भी बेटा है बेटी है कुछ भी है। तो भी काफ़ी टाइम हो गया था उनकी शादी ने और बच्चा तक नहीं हो पाया था। तो फिर उन्होंने है ना काफ़ी अपने ट्रीटमेंट कराए। 20 साल हो गए थे शादी ने। तो भगवान की दया से उनका एक बेटा पैदा हो गया और उसका नाम रख दिया श्रवण। और दोनों माता पिता अंधे थे। कथा वहीं पर जाती है कि श्रवण के माता पिता अंधे थे और श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा की थी क्योंकि वो सतयुग था। लेकिन आज का जो कलयुग का श्रवण है उसकी कथा सुना रहे हैं। तो बड़े लाड चाव से ना बच्चे का पालन पोषण किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और वो बच्चा है ना 20-21 साल का हो गया। तो फिर उन्होंने सोची भी हम तो बूढ़े हो गए तो 20 साल के तक हम ये सोचो शादी हुई होगी माँ बाप की। 20 साल के बाद वो श्रवण पैदा हुआ और 20-21 साल का वो हो गया। तो ये सोच लो कि 60 साल की उम्र चली गई उनकी उस टाइम पे। तो भाई पढ़ा लिखा कर और भगवान की दया से रोजगार भी मिल गया कुदरती। तो फिर उसने सोची कि भी शादी कर दें, बूढ़े हो गए, घर में बहू आएगी सेवा करेगी हमारी। तो भाई ब्याह दिया, सुंदर लड़की आ गई बहू उसकी। तो महीना तवा बहू रही भाई बढ़िया। और महीने के बाद ये आंधे थे भाई, ये कदे बेचारे पानी मांगे, कदे रोटी मांगे, कदे कुछ मांगे। तीब आंधे थे भाई, काम तो बताएंगे। तो उसने महीना तो वह सही रही। महीने के बाद उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए। बोली भाड़ में जाओ, तेरे माँ बाप मन तो ये बहुत तंग कर रहे हैं। सारा दिन है ना मेरे को तो है ना एक नौकरानी की तरह रखे हैं। कदे इन्हें गर्म पानी दो, कदे इन्हें ठंडा पानी दो, कदे गेहूं की रोटी दो, दही हमने बाजरे की दे दो, मारी ठंडी दे मारी गर्म दे। तो भाई महीना को आया था, महीना तो वह सही रही। उसने फिर कान भरने शुरू कर दिए। तो फिर वह बोली बात सुन ले, मेरा फैसला ले। बोले तेरा क्या फैसला है? या तो तेरे माँ बाप रहेंगे या मैं रहूँगी। बोला इसी बात नहीं कहा कर, ये मेरे माँ बाप हैं, बूढ़े हो रहे हैं, आँखों से अंधे हैं और इनकी बात का कहना इस तरह बुरा तो क्यों मान रही है? बोली ना, मैंने तो अपना फैसला सुना दिया, या तो ये रहेंगे या मैं रहूँगी। बोला भगवान मन थोड़ा हाथ समय दे सोचता ही। बोली ठीक है, सो थोड़ा टाइम दे। बोला 1 दिन का टाइम दे दे मैंने। भाई सारी रात छोरा सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। फिर उसने सोची कि माँ बाप के साथ तो मैं काफ़ी टाइम बिता लिए और ये पत्नी आई है और ये 5-7 साल में ये तो मर जाएंगे और मेरा घर तो है ना मेरी पत्नी तय चलेगा।
तो उसने सोची क्या करना चाहिए। उसने मन में सोची कि क्यों ना एक प्लान बनाकर अरे नहना छोड़ आऊँ किधर। रात के 2 बज गए, आँख उगड़ी, देखा टाइम 2 बज गए। दोबारा फिर उठा, 4 बज गए। दोनों माँ बाप का हाथ मार मार जगावे, माँ बाबू उठो। अकरे आज तक टाइम अभी बहुत कम हुआ है और इतनी बखत है बेटा, हमारे को क्यों जगा रहा है, क्या बात है, आज क्या करना है हमारे को, अभी तो रात है, दिन भी नहीं निकला है। बोले माँ हरिद्वार पे बहुत बड़ा मेला लग रहा है और मैं आपको ना हरिद्वार स्नान करा कर लेकर आऊँगा माँ बाप को, और चलो। बोले बेटा दिन लकड़ सी चलेंगे, दिन किस तरह लकड़न दे, उन्होंने ध्यान पकड़ कर ले जाता, समाज के लोग टोका टारी करें भाई आज किस चल लिया, आज किस चल लिया, अंधेरे में काट लिए। बोले रे बेटा दिन लकड़ लेंदे ना, दिन की सा पहली गाड़ी तो चलेंगे, हरिद्वार का नान है, मेला लग रहा है और बहुत बड़ा मेला लग रहा है, वहाँ तो भीड़ मिलेगी और बसा में भी भीड़ मिलेगी, क्यों ना हम पहली बस तो चला। चलो भाई, माँ बाप का भी खुशी हुई कि हमारा बेटा हमने हरिद्वार का स्नान कराने तक जा है तो ले चले जावा। हाँ ठीक है बेटा चला। भूखे तसाए पानी तक उनने पिया नहीं, सुते ठाते और ले चल लिया। पहली बस मिल गई, बस में बैठा दिए, ले चल लिया। उसने सोची आगे क्या करूं और किस तरह के करना चाहिए। तो भाई उसने सोची, देखा तो चलते चलते रास्ते में बियाबान जंगल आ गया। उसने सोची आगे तो जाऊंगा तो भीड़ भाड़ लोग लाग खूब मिलेंगे और ये मौका है इस जगह उतारने का। उसने ड्राइवर से कहा कि भाई बस रोक दे, और वे जंगल के माँ बोला माँ पिताजी चलो हरिद्वार आ गया। अच्छा बेटा उतर लिए, बैठ गए जंगल में। सोचता रहा अब इनको छोड़कर जाऊं कैसे, या तो है ना बहुत सुनसान जंगल है और यहाँ कोई एक दूसरे की हेल्प करने वाला भी नहीं है, ये कैसे रहेंगे। फिर भी दाब बहू ने न्यू कह रखी कि के तो ये रहेंगे कि मैं रहूँगी, तो यो काम तो उसने करना था, छोड़ने थे दोनों माँ बाप। उसने सोची कि भाई कैसे ही पीछा छुड़ाया जाए, सोच ही रहा था। पिताजी बोले बेटा मेरे को प्यास लगी है, सुबह देखो कितने टाइम से चले हुए हैं और भूखे तसाए, पानी तक हमने पिया नहीं, एक गिलास पानी तो पिया दे। उसने सोची बड़ा सुनहरा मौका है इनके साथ पास से डिगने का। बोला पिताजी पानी अभी लेकर आया मैं। चला गया छोड़ कर, उनने कितके पानी लेना था, उसने तो मौके का फायदा उठाना था। तो भाई चाल पड़ा, बाबू बाट देखे पानी की, बाबू बाट देखे पानी की, आया नहीं बेटा, प्राण लकड़े जहाँ तसाए के। दोनों अंधे एक इस साइड में बैठे, एक इस साइड में बैठा, बात करता रहा। इतना तो बुढ़िया का भी तसल्ली थी, हाँ भाई से। फिर थोड़ा समय बीता, आवाज़ नहीं आई, ना तो सांस की आवाज़ आई, नहीं कुछ वो बोलिया। तब आंधी तो थी बेचारी, न्यू हाथ मार मार कर न्यू सरवण के पापा धीरे धीरे उस तक पहुंच गई। कदे उसके हाथ पाया न रोड़े, कदे उसके सर पर का हाथ फेरे, कदे उसके पेट पर हाथ लगा कर देखे, कदे उसकी नब्ज ना हाथ लगा कर देखे। सरवण का पापा होते बोले, प्राण पखेरु उड़ गए, लागी रोवन बियाबान जंगल में, अपनी लाश ने ले पास में और रोती रही। उधर लड़का पहुंच गया गांव में जैसे ही प्रवेश किया तो गांव के कुछ लोग थे, ये बोले भाई कहाँ गया था। बोले बस किसी ज़रूरी काम से गया था। कि तेरा तो नाश हो लिया, क्या हो गया ऐसा। बोला तेरी बहू है ना सारे सामान ने बांध कतरे करके न तराजे और रात पैसा देला सब क्या है न लेकर और वह तो जा ली, तेरा तो घर कती खाली कर गई,
छोरे की तो पाया तले की धरती लकड़गी। ओहो, माँ बाप भी नहीं रहे और वह भी नहीं रही। कही तो उस टाइम न्यू थी, ठीक है माँ बाप के पास तो काफ़ी टाइम तक मैं रह लिया, अब तेरे को मैं शादी करके लाया हूँ, ऐसे तेरे को कैसे छोड़ूं, तेरे को तो रखना पड़ेगा क्योंकि तू मेरा घर बसाएगी। उसके कहे तय माँ बाप बियाबान जंगल में तड़पते छोड़े और वहाँ आकर देखा तो सब क्या इन्हें बांध के और चंपत होगी। उसने देखा घर में घुस के, ओहो बहुत बुरा किया, मैंने ऐसा अन्याय किया, भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। जिस माँ बाप ने दवाई बूटियों से मेरे को इतने साल बाद पैदा किया, मेरे को पाला पोसा, मैं पढ़ा लिखा कर और बड़ा आदमी बनाया और मेरी शादी की, आज मैं उनको छोड़ने के लिए और इतना बड़ा काम करने बैठ गया अपनी पत्नी के लिए और पत्नी भी धोखा दे के चली गई। अब मैं क्या करूं? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। पत्नी को लाए, माँ बाप को लाए, क्या करे क्या नहीं। वापस चल पड़ा दोस्तों माँ बाप के पास। माँ बाप के पास चला गया। जाते जाते उसने देखा कि बाप तो मुर्दा पड़ा है और माँ पास में बैठी बैठी रोन लाग रही है एक पेड़ के नीचे। तो जाकर बोले, उसके पैर छुए माँ के, बोले अम्मा, बोले रे सत्यानाशी, तेरे को माँ कहने का अधिकार है। अगर मेरे को इतना पता होता कि इतना बड़ा धोखा करेगा तो मैं बांझ रह जाती। मैं दवाई बूटियाँ लेकर के तरह तरह की, जब मैंने तू पैदा किया और आज तू हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहा है कि हमारे को जंगल में छोड़ के चला गया। तूने मेरा सुहाग लूट लिया। तेरे को ऐसा पता होता तो मैं तेरे को पैदा ही ना करती। तू चला जा मेरी आंखों के सामने से। उसने देखा बाप तो मुर्दा पड़ा है और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। अपने सुहाग के लिए रोती बिलखती माँ ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोनों बियाबान जंगल में पड़े रहे और घर वापस आ गया। किस मुंह से वो किसी ने कही थी कि घर धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का रहा, ना माँ रही ना बाप रहा ना पत्नी रही। तो दोस्तों, जिसको माँ बाप नहीं होते उस बच्चे से पूछ करके देखो कि उनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। जिसके सर पर माँ बाप का साया होता है वो खुश होते हैं, खुश नसीब होते हैं, लेकिन जिसके माँ बाप नहीं होते वो बदनसीब होते हैं। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि माँ बाप के साथ ऐसा धोखा कभी मत करना, कभी मत करना। ये उम्र तुम्हारे साथ भी एक दिन ज़रूर आएगी, तुम भी माँ बाप बनोगे, तुम्हारी औलाद भी ऐसे ही धोखा करेगी। तो हाथ जोड़कर यही विनती है कि श्रवण राजकुमार की तरह अपने माँ बाप की सेवा करना, जो सतयुग के श्रवण कुमार थे। कलयुग वाले श्रवण की रीस बिल्कुल मत करना। पत्नी से भी प्यार करो और माँ बाप से भी पत्नी से बढ़कर करो, क्योंकि पत्नी तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन माँ बाप तो कुछ दिन के मेहमान हैं। तो उनके साथ कभी धोखा मत करना। दोस्तों, आपने हमारी बात कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि उसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया या गलत किया, उसने ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। पत्नी वफादार नहीं थी
इसलिए उसने दोनों साइड से उसके साथ धोखा किया, माँ बाप का भी नहीं छोड़ा और नहीं अपना छोड़ा। तो अपनी पत्नी की बात भी मानो, वो भी तुम्हारी पत्नी है, अपना घर छोड़ के आई है, तुम्हारा घर बसाने आई है। लेकिन इतनी भी मत मानो कि माँ बाप को ठोकर मराती है तो तुम ठोकर मारने के लिए आगे बढ़ जाते हो। बहुत गलत बात है। तुम्हारी बातों से अगर सहमत हैं, हमारी वीडियो कैसी लगी, पूरी वीडियो ज़रूर सुनना। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में लिख के नए वाले सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक ज़रूर करना। राम राम मेरे छोटे बड़ों, मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहियो हमारे चैनल पर। गमा के ठाठ प्रेमती पर आप सभी का हर टाइम तहे दिल से स्वागत करती हूँ। राम राम।